पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत 26 मई को है। इस दौरान सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सभी प्रकार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से अमावस्या तक उत्तर भारत में और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में इन्हीं तिथियों में दक्षिण भारत में मनाया जाता है। इस व्रत में बरगद की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जिस तरह बरगद का पेड़ दीर्घायु होता है, इसकी पूजा से भक्त के पति को भी उसी तरह लंबी उम्र प्राप्त होती है। वहीं शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। खास बात यह है कि यह व्रत इस साल दुर्लभ संयोग में पड़ रहा है, इससे इसका महत्व बढ़ गया है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या है, जो अत्यंत दुर्लभ संयोग है। इस साल 2 ही सोमवती अमावस्या पड़ रही है, जिसमें से एक वट सावित्री व्रत के दिन ही है। हालांकि अमावस्या का स्नान दान 27 मई को किया जा सकेगा। इस दिन भौमवती अमावस्या रहेगी। अब की बार 26 मई को सोमवार होने से ज्येष्ठ अमावस्या अत्यंत सौभाग्यदायक होगी। शनि जयंती, वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या का विशेष संयोग सुहागिनों को यमराज के साथ शिव पार्वती का भी आशीर्वाद दिलाएगा। ऐसे में विधि विधान के साथ सुहाग की लंबी उम्र की कामना से व्रत रखने वाली महिलाओं की मनोकामना जरूर पूरी होगी। सावित्री की कथा। राजर्षि अश्वपति की एकमात्र संतान थीं सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में चुना, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु है, तो भी सावित्री अपने निर्णय से डिगी नहीं। वह समस्त राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए और वहां बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी। बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं। इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गए।